स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी मुदिता एंड वेलकम ऑन मुदिता IAS वॉरियर्स। तो आज हम आपकी वर्कशीट नंबर 3 करने वाले हैं, यानी कार्यपत्रक 3 करने वाले हैं सोशल स्टडी यानी सामाजिक विज्ञान के लिए। ये जो आपकी वर्कशीट है ये कितनी तारीख की है? 13 अप्रैल 2021 के लिए दी गई है। तो देखिए, आपका जो चैप्टर दिया गया है वो किसका दिया गया है? इतिहास का चैप्टर दिया गया है। इतिहास में हम पढ़ रहे थे फ्रांस की क्रांति। तो फ्रांस की क्रांति कैसे शुरू हुई, उसके क्या कारण थे, वो सब हम पिछली वर्कशीट में यानी कि वर्कशीट 1 और 2 में देख चुके हैं। यहाँ पे आपको समझाया जा रहा है, एक पैराग्राफ दिया है चैप्टर का, उसे पढ़ना है, उसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो यहाँ पे अपना नाम और यहाँ पे अपनी कक्षा अध्यापिका का नाम और डेट डालें, उसके बाद ही किसी वर्कशीट को कॉपी में करें। साथ ही चैनल को ज्वाइन कर लें, क्योंकि चैनल को अगर आप ज्वाइन करेंगे तो सभी वर्कशीट का नोटिफिकेशन आपको टाइम से पहले ही मिल जाएगा और आप टाइम पे अपना काम सबमिट कर पाएंगे। चलिए देखते हैं क्या बताया गया है, थोड़ा पढ़ लेते हैं। साम्राज्य में बढ़ते हुए विरोध के कारण लुई 16वां या लुई 16 जिसे कहते हैं ने नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और एक संविधान बनाने पर राजी हो गया। आपने पढ़ा था पिछली वर्कशीट में, आपको क्या पढ़ाया गया था कि लोगों ने विद्रोह कर दिया था और जो लोग थे वो राजा के खिलाफ थे, लुई 16वां के खिलाफ थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टैक्स बढ़ाया जा रहा था। तो अब इन सब चीज़ों से थक कर जो लुई 16वां था उसने बोल दिया कि चलिए ठीक है, आप लोग संविधान बना लीजिए। 4 अगस्त 1789, ठीक है, 1789 बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, इसको ध्यान से सुने और याद रखें क्योंकि पूरे चैप्टर में ये डेट आपको बार बार मिलेगी। एक आदेश के द्वारा सामंती व्यवस्था और धार्मिक करों का अंत कर दिया गया तथा चर्च की संपत्ति जब्त कर ली गई। मतलब ऐसे टैक्स, ऐसे कर जो धर्म के आधार पर लगाए जाते थे उनको क्या किया? उनको रोक दिया गया। बहुत सारे ऐसे टैक्स थे जो किसके आधार पर दिए जाते थे? धर्म के आधार पर। और जो फ्रांस था वो 3 वर्ग में विभाजित था, आपको पता है। जो तीसरा वर्ग था उसमें सारे आम लोग आते थे, ठीक है, आम जनता आती थी और वही सारे टैक्स दिया करती थी, वही सारे करों का भुगतान करती थी। 1791 में नेशनल असेंबली ने एक संविधान का प्रारूप तैयार कर लिया। संविधान का प्रारूप तैयार करने का मतलब कि संविधान कैसा होना चाहिए, उसमें क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, लोगों को कैसे अधिकार मिलने चाहिए, ऐसा एक प्रारूप यानी कि ढांचा तैयार कर लिया, जिसके द्वारा सम्राट की शक्तियों को विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में विभाजित कर दिया गया। अब सम्राट के पास जो सारी शक्तियां थी उसे कैसे बांट दिया गया? जो राजा के पास पावर्स थी उन्हें 3 पार्ट्स में बांट दिया। किसमें? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में। हालांकि वोटिंग का अधिकार केवल वैसे पुरुष जिनकी उम्र 25 उम्र से जिनकी आयु जो है 25 वर्ष से अधिक थी और जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे वो ही दे सकते थे। इसका मतलब वोटिंग का अधिकार किसको दिया गया? 25 वर्ष। जो भाई 25 वर्ष से ऊपर का युवा होगा और जो टैक्स कितना देता है? 3 दिन की जितनी मजदूरी होती थी उसके बराबर का जो कर देता है उसको ही कहा कि वो क्या होगा? वो ही वोट दे सकता है। उसको हम क्या बोलेंगे? सक्रिय नागरिक बोलेंगे, ठीक है। यानी हर किसी को वोट का अधिकार नहीं मिला। सरकार की नीतियों पर चर्चा करने में राजनीतिक क्लबों की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई, जिसमें जैकोबियन क्लब सबसे खास था। जैकोबियन क्लब क्या था? जैकोबियन क्लब ऐसा क्लब था जहां पे नीतियों पे, राजनीतिक बातें थी उन पे चर्चा की जाती थी, ठीक है। सरकार किस तरीके से कार्य करेगी, क्या क्या नीतियां होनी चाहिए, तो उसमें से जैकोबियन क्लब काफ़ी खास था, जिसका नेता मैक्समिलियन तेबेस्पेयर था, ठीक है। तो इनका नाम आपको याद रखना है, इनका नाम पूछा जाता है। इस क्लब के लोगों को सोकुलात कहा जाता था, ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको MCQ में पूछा जा सकता है, इसलिए इन टर्म्स को, इन वर्ड्स को आप लोग याद कर लें। तो क्या बोलते थे? सोकुलात। जो इसके क्या होते थे? इसके जो लोग होते थे, क्योंकि वो बिना घुट वाली पैंट पहनते थे, जो लाल टोपी भी पहनते थे, ठीक है। तो इसलिए इनको एक अलग नाम दिया गया था। मुख्य रूप से इसके सदस्य छोटे दुकानदार, कारीगर, नौकरी, दिहाड़ी मजदूर आदि थे। तो जैकोबियन क्लब के सदस्य कौन थे बेटा? जो छोटे कारीगर थे, छोटी मोटी दुकान थी जिनकी, दिहाड़ी मजदूर थे। 10 अगस्त 1792 को इस क्लब के लोगों ने राजा के खिलाफ विद्रोह कर दिया। राजा के खिलाफ क्यों?
क्योंकि इसमें जैकोबियन क्लब में आम जनता थी और महल पर कब्जा कर लिया और कैद कर लिया। नए चुनाव करवाए गए जिसमें सभी पुरुषों जिनकी उम्र 21 वर्ष से अधिक थी को मत देने का अधिकार दिया गया। मतलब पहले क्या था, केवल 25 वर्ष से अधिक और जो टैक्स दे रहा था उसी को। अब क्या किया, दोबारा से चुनाव करवाया गया और अब वोट देने का अधिकार किसे दिया गया, जो भी किस वर्ष से अधिक है सबको वोट देने का अधिकार दिया गया। नई असेंबली को कन्वेंशन नाम दिया गया। अब जो नई असेंबली बनी उसका नाम क्या दिया, कन्वेंशन दिया। 21 सितंबर 1792 को राजतंत्र का अंत कर फ्रांस को गणतंत्र घोषित कर दिया गया। तो ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे भारत गणतंत्र कब बना ये आप लोग जानते हैं, उसी प्रकार से फ्रांस कब बनता है, 21 सितंबर 1792 को। और लुई सोलवाम को क्या दोषी पाया गया और 21 जनवरी 1793 को उसको मौत की सज़ा सुना दी गई। तो इतना निरंकुश राजा था, बाद में उसको ही संविधान बनाकर उसको ही सज़ा सुना दी गई कि चलिए भैया आप निकलिए, आपका काम हो गया। अब देखिए, अब आपको यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं कि फ्रांस में सामंती व्यवस्था का अंत कब हुआ, ठीक है, 2, 3, 4, 5। उसके बाद यहाँ पे गणतंत्र कब बना और जैकोबियन क्लब के बारे में आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो सभी प्रश्नों के हम उत्तर देखेंगे। साथ में आपके लिए कोविड के संदर्भ में मैसेज है कि आपको हाथ धोते रहना है। तो चलिए फटाफट से इन सॉल्यूशंस को भी देख लेते हैं। प्रश्न है, फ्रांस में सामंती व्यवस्था का अंत कब कर दिया गया। तो 4 अगस्त 1789 को एक आदेश के द्वारा सामंती व्यवस्था का अंत कर दिया गया। तो आपको डेट याद रखनी है, 4 अगस्त 1789। नेशनल असेंबली के द्वारा सम्राट की शक्तियों का बंटवारा कैसे किया गया। जो सम्राट थे उनकी जो पावर्स थी वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुई। तो सम्राट की शक्तियों को विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में विभाजित कर दिया गया। अगला प्रश्न जो आपका है वो है, नेशनल असेंबली के द्वारा लोगों को जो वोटिंग का अधिकार मिला था आज के सार्वभौमिक मताधिकार से किस प्रकार अलग है। तो देखिए उस टाइम क्या मिला था, वोटिंग का अधिकार केवल वैसे पुरुषों जिनकी उम्र 25 उम्र से अधिक हो, यानी 25 वर्ष से अधिक हो, जो कम से कम 3 दिन का मजदूरी के बराबर कर चुकाते हों, उन्हीं को दिया गया था, जिन्हें सक्रिय नागरिक कहा गया था। जबकि आज के सार्वभौमिक मताधिकार में सभी वयस्क युवाओं, वयस्क मतलब किसी देश में 18 वर्ष होती है, किसी देश में 21 वर्ष होती है, जो भी वहाँ की उम्र रखी गई है उन सभी युवाओं को बिना किसी भेदभाव के वोट देने का अधिकार होता है। युवाओं में चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सबको वोट देने का अधिकार होता है आज के समय में। अगला प्रश्न है बेटा आपका, जैकोबियन क्लब का नेता कौन था। इसका नेता कौन था, मेन लीडर कौन था और इस क्लब के सदस्य कौन कौन से लोग थे। तो इसका लीडर कौन था, मैक्समिलियन रॉब्सफेयर, ठीक है, मैक्समिलियन रॉब्सफेयर इसका जो नेता था। और इसमें लोग कौन से थे, छोटे दुकानदार, कारीगर, नौकर, दिहाड़ी मजदूर आदि, ठीक है। अगला प्रश्न है यानी प्रश्न नंबर 5 और यह है 4, फ्रांस गणतंत्र कब बना। कब बना था फ्रांस गणतंत्र, 21 सितंबर 1792। तो ये डेट आपको याद करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको हमेशा एग्जाम में पूछी जाएगी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे याद कर लेंगे। देखिए आप लोग क्वेश्चन के यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ देती हूँ और अच्छे से इनको कॉपी में बना के अभी से करना स्टार्ट कर दीजिए, वरना एंड में आपको बहुत दिक्कत हो जाती है और पेपर में यहाँ से ही पेपर बनाया जाता है। फटाफट से आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कर लीजिए। उस पर आपको इम्पॉर्टेंट PDF दिए जाते हैं, नोट्स दिए जाते हैं, साथ ही आपको खबरी ऐप का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर फॉलो कर लें। वहाँ पर आपको रिविज़न ऑडियो दिए जाते हैं, मोटिवेशनल वीडियो, चैप्टर समरी, मैनी मोर थिंग्स। सो फटाफट जुड़ के हमारी फैमिली का पार्ट बन जाएं।